बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजू है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 2005 में करौथा आश्रम में नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। कृष्ण भगवान को मैं विशेष मानती थी और ये मथुरा, जहारवीर, गोवर्धन परिक्रमा करना ये सब किया करती थी। बहन जी उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ? उन साधनाओं को करने से मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। छोटे मोटी कोई काम हो जाता था तो हम यही मानते थे कि ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है, उन्हीं देवी देवताओं की कृपा से। बाकी सोमवार के व्रत, जन्माष्टमी के व्रत ये सब किया करती थी। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं बहुत बीमार रहा करती थी। 3 साल तक मुझे बुखार ऐसे रहा कि वो उतरा ही नहीं, हमेशा रहता था। तब हमारे भगत जी हैं, पति हैं मेरे, वो 1 साल पहले से मुझसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा कि ये सब साधनाएं जो तू कर रही है वो सब व्यर्थ हैं, जाकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ और उनसे नाम दीक्षा लो, तब तुम ठीक हो सकती हो। तब मैं करौथा आश्रम गई और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हो गए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुआ? मेरे ऊपर एक प्रेत आत्मा का असर था, तो वो मुझे सोने नहीं देती थी। जब भी मैं सोना चाहती थी तो तभी वो मुझे मारती थी और सचमुच में मेरे शरीर पर उसके निशान हुआ करते थे। रात में मुझे जानी पहचानी सी आवाज़ें लगा करती थी और मैं गेट खोल कर देखा करती थी तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। पागलों जैसी मेरी स्थिति हो गई थी और उसकी वजह से कई बार गर्भपात भी हो गया। तब मैंने जब संत रामपाल जी महाराज से जब नाम उपदेश लिया, उसके बाद फिर मेरे एक बेटी हुई। वो बेटी मेरी 10 दिन की थी। तब मुझे वही प्रेतात्मा दिखाई दी और मुझसे उस बच्ची को छीन कर ले जा रही थी। मैं रो के उससे मना कर रही थी कि इसको मत ले जा, तो वो मुझसे धक्का मार के मुझे चली गई और उसको ले गई। तब सुबह जब मैंने देखा तो मेरी बेटी के मुंह से झाग निकल रहे थे, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा मरने की सी स्थिति में हो गई थी। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज के आगे प्रार्थना की तो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई। फिर उसी रात मुझे दोबारा सपना आया कि वही औरत उस बच्ची को लेकर मेरे पास आई है रोती हुई और मेरे पैरों में गिर कर माफ़ी मांग रही है और कह रही है, बहन मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाते हो, वरना मैं इस बच्ची को कभी नहीं ले जाती। और हम किराए पर रहा करते थे। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से अपना मकान बन गया है और जो भी बीमारियाँ थीं, आर्थिक स्थिति खराब थी, वो सब ठीक हो गई हैं। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली और किसी अन्य धर्मगुरु से नाम दीक्षा क्यों नहीं ली? पहले मैं किसी भी संत या महात्मा को नहीं मानती थी। मैं सिर्फ यही समझती थी कि ये सब झूठे होते हैं। लेकिन जब मैं बीमार रही, जब मैंने हर देवी देवता, झाड़ फूंक वाले को, सबको देख लिया, जब मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, तब मुझे लगा कि भगवान है ही नहीं। लेकिन जब मैं करौथा आश्रम में गई तो मैंने वहाँ देखा, कई लोगों से मैं मिली तो वो सब, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी तो वो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ठीक हो गए थे। तो मैंने सोचा कि जब ये ठीक हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। अगर यहाँ ठीक हो गई तो सही है, वरना भगवान कहीं नहीं है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए आपको 10 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति व अन्य धर्मगुरुओं की दी हुई भक्ति में आपको क्या भिन्नता मिलती है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हें खोलकर हमें दिखाते हैं कि किस विधि से हमें भक्ति साधना करनी चाहिए। ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, वो तो सिर्फ उन्हें करने की विधि बताते हैं कि किस विधि से हमें वो साधना करनी चाहिए। जो हम अब तक शास्त्र विधि के विरुद्ध जो साधना करते आए थे उससे हमें कोई लाभ नहीं था, लेकिन इस भक्ति को करने से हमें लाभ होते हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक अंधभक्ति में लीन है, वो सच्चाई को समझना नहीं चाहते, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो अंधभक्ति में लीन है?
जी नहीं, अंधभक्ति में लीन नहीं है। उन्हें सच्चा ज्ञान हो चुका है तो वो किसी और की तरफ देखना पसंद नहीं करते। अपना जो शास्त्र विधि के अनुसार साधना कर रहे हैं वही सही है। बाकी सब धर्मगुरु गलत साधना करवा रहे हैं। बरवाला की घटना होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों का उनके साथ जुड़े रहना एक आश्चर्यजनक बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, उनको लाभ हो रहे हैं। इस वजह से वो उनको परमात्मा मानते हैं और वो वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप हैं, तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। बहन जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है। उस सत्संग में नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करने पर पता चलता है कि कहाँ से नाम उपदेश मिलेगा, और जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं, तो वहाँ जाकर पता कर सकते हैं और पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, आप लोगों को अभी भी वैसे ही लाभ हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे? हाँ जी, हमें बिल्कुल वैसे ही लाभ हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे, और हमें अपने परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है। आप भगत समाज से क्या कहना चाहेंगी? भक्त समाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर साहब का ही अवतार है, जो कि इस पृथ्वी पर हमें मोक्ष दिलाने के लिए आए हैं। तो सब ये सच्चाई जाने और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।